हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल एमसीक्यू स्टडी आईक्यू पे। और आज हम लोग करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। फ्रेंड, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। मैंने पिछले वीडियो में भी ट्रिग्नोमेट्री का बहुत सारा सवाल डाला है। अब वो लोग वो सवाल पे जाके देख सकते हैं। फ्रेंड, ऐसा सवाल तो 100% आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा और इस टाइप का सवाल ही बार बार आपको जैसे रेलवे के एग्ज़ाम में, एसएससी के एग्ज़ाम में, सीजीएल के एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं आज के हमारे पहले सवाल से। तो जो हमारा पहला सवाल है वो कह रहा है कि cot x इक्वस टू 5/12 है, तो sin x माइनस सेक x इक्वस टू क्या होगा। तो हमको यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन, और आप स्क्रीन पे सवाल भी देख सकते हैं। ये किस ईयर में आया हुआ है, तो और किस ईयर में और कौन से रेलवे के एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो ऐसे सवालों को कैसे बनाया जाए, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है। तो सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ेगा, कॉट एक्स दिया हुआ है, तो एक बार हम लिख रहे हैं यहाँ पे कॉट एक्स बराबर क्या है 5/12। अब हमको पता है बाय पाइथागोरस थ्योरम से कॉट एक्स क्या हो जाएगा, कॉट एक्स होता है परपेंडिकुलर, कॉट एक्स होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। क्यों? क्योंकि टेन एक्स क्या होता है, टेन एक्स होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टेन एक्स का उल्टा क्या होता है, कॉट एक्स। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म कर लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये रहा अपना राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ये है 90, इसको हम x मान लेते हैं, तो इसके इसको हम x मान लेते हैं। इसके सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, ये हो जाता है बेस, और 90 के सामने वाला ऑलवेज क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। याद रखना है फ्रेंड, इसके सामने वाला है परपेंडिकुलर होता है। अगर हम यहाँ पे x मानते हैं एंगल को, तो अब ये परपेंडिकुलर हो जाता है, ये बेस हो जाता है, और ये ऑलवेज फिक्स होता है कि हर समय 90 के सामने वाला ही क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा। तो फिर उसके बाद हमको क्या गिवन दिया था, कॉट एक्स इक्वल्स टू 5/12। तो कॉट एक्स 5 क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब यहाँ लिख देते हैं b/p। तो 5 क्या हो जाएगा यहाँ पे बेस, और 12 क्या हो जाएगा यहाँ पे परपेंडिकुलर। तो हम ये निकाल सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम कि कैसे निकालेंगे, ये 12 बराबर 44 से, और ये 25 144 प्लस 25 का रूट, तो ये 13 आएगा। ट्रिपलेट से भी हम जानते हैं, तो ये हो जाएगा 169, और 169 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो 13 का होता है। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे 13। तो हमारा हाइपोटेन्यूज का वैल्यू क्या आ गया 13। और हमको पता है साइन एक्स क्या होता है, साइन एक्स क्या होता है, साइन एक्स होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर मेरा क्या निकला 12 ठीक है। और हमको क्या निकला, देखो साइन एक्स निकालना था, और सेक एक्स। सेक एक्स क्या होता है, देखो कॉस एक्स होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सेक एक्स क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज। सेक एक्स क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूज क्या है 13 अपॉन बेस क्या है 5 हो गया। और हमको अब निकालना क्या था, तो इसी दोनों को हमको क्या करना, माइनस करना है, इसको घटाना है। यानी यहाँ क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स माइनस सेक एक्स का वैल्यू निकालना है। तो साइन एक्स का वैल्यू क्या है 12/13, माइनस सेक एक्स का वैल्यू क्या है 13/5। देखो 13 पच्चे क्या होता है 65, तो फिर 13 पच्चे यहाँ क्या हो जाएगा 65, और 5 12 पंचे 60, माइनस ये 13, और 13 इंटू 13 क्या, देखो यहाँ 13 हो जाएगा, ठीक है। और 13 इंटू 13 क्या होता है 169। तो अब देखो 16 माइनस का आएगा आंसर, 169 में हम क्या माइनस करते हैं 60, तो 901, यानी क्या हो जाएगा -109 अपॉन 65। तो -10 अपॉन 65 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। कुछ नहीं करना है इसको, पाइथागोरस थ्योरम पहले एक ट्रायंगल पहले हमको पता कर लेना है कि कॉट एक्स का वैल्यू क्या होता है बाय अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, उसके अकाउंट डाटा हम पुट किए, हाइपोटेन्यूज निकाल लिए, साइन का भी फॉर्मूला लगाएं, सेक का भी फॉर्मूला लगाएं, और दोनों को माइनस कर दिए, और हमारा आंसर आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है, ऐसा इजी भी होता है, आपको देखने को सवाल मिलेगा आपके एग्जाम में, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। करते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड। हाँ, क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी पिछले जैसा ही है। इसमें क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पे क्या हमको दिया हुआ है, कॉस ए का वैल्यू दिया हुआ है कितना 12/13, कॉस ए 12/13 दिया हुआ है, और हमको साइन ए इंटू 1 माइनस 10 का वैल्यू निकालना है। कुछ नहीं करना है, तो अभी हमको बताए थे हम कॉस ए क्या होता है,
कॉस ए प्लस दिया हुआ क्या है 12/13 12/13। और कॉस ए होता क्या है, कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो हम एक क्या करेंगे, यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे और उसके अकॉर्डिंग हम पैथागोरस लगा करके परपेंडिकुलर निकाल लेंगे। तो बेस क्या है 12, हाइपोटेन्यूस क्या है 13, तो ये निकल जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं ए मान लेते हैं एंगल, तो जाके ये मेरा क्या बनेगा परपेंडिकुलर बनेगा यहाँ पे। तो अब कैसे निकाला जाए इसको, तो क्या हो जाएगा ये 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो जाकर के हम लोग का क्या निकल जाएगा ये एंगल, यानी ये परपेंडिकुलर निकल जाएगा। तो P = क्या हो जाएगा 169 माइनस 12 से ये देखो ये आ जाएगा यहाँ पे 5 और 2, ये क्या हो जाएगा 5, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारा 5। अब हो गया हम लोगों का काम, हमको निकालना क्या है साइन ए इंटू 1 - 10 ए। तो साइन ए क्या होता है, यहाँ से साइन ए क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर 5, हाइपोटेन्यूस क्या है 13। उसके बाद टेन ए क्या होता है, टेन ए क्या हो जाएगा यहाँ से इस एंगल से टेन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है 5, बेस क्या है 12। हो गया अब हम लोगों का काम। तो साइन ए क्या निकला 5/13 इंटू 1 - 10 ए क्या निकला 5/12। तो 5/13 यहाँ क्या हो जाएगा नीचे 12 आ जाएगा हम लोगों का एलसीएम। तो 12 में से 5 पहले घटा देंगे, तो 5 इंटू ये कितना हो जाएगा 12 में 5 गया तो 7 5 कितना होता है 12/12, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 5 35 अपॉन 35 अपॉन क्या हो, देखो यहाँ पे 35 ऑप्शन में है, ऊपर यहाँ भी 35 है, यहाँ भी 35 है। अब नीचे क्या करना है, तो देखो 3 दूनी 6 यानी ये वाला सही हो जाएगा। अब इतना हमको मल्टीप्लाई नहीं करना है, करके भी दे सकते हैं, लेकिन हम जैसे मल्टीप्लाई करेंगे जैसे 12, तो 3 दूनी यहाँ क्या हो जाएगा 6, तो लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए 6, तो यहाँ पर है, तो 35/156 आंसर होगा इसका, ठीक है। अगर पूरा इसको भी मल्टीप्लाई करिएगा तो 156 आ जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। कोई पूरा इसको करके देखो 3 दूनी 6 2 3 1 6 3 2 5 1 हो गया 156, ठीक है। पूरा भी करके दिखा दिए, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है, ऐसा सवाल एग्जाम में आपको आता है, ट्रिग्नोमेट्री का ये सब फेमस क्वेश्चन है। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा सवाल आ जाता है तो एग्जाम में कन्फ्यूजन हो जाता है करें क्या, लेकिन बहुत सिंपल सवाल है ये। तो थर्ड नंबर क्या करा, आपको स्क्रीन पर भी सवाल दिख रहा होगा, थर्ड नंबर किस एग्ज़ाम में आया और हाल फिलहाल के एग्ज़ाम में आया है, ठीक है। तो कह रहा है tan अल्फ़ा = 1/2 है और tan बीटा = क्या है 1/3 है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, तो हमको अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू निकालना है। तो इसमें करें क्या, तो देखो हम फॉर्मूला एक होता है tan अल्फ़ा प्लस बीटा का, tan अल्फ़ा प्लस बीटा, हमको सिर्फ यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है, tan नहीं है। लेकिन हम लोग यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे tan अल्फ़ा प्लस बीटा, क्योंकि यहाँ भी tan है यहाँ भी tan है। तो tan अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा अपॉन 1 - tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा, ये फॉर्मूला होता है। अब हम लोग पुट कर देंगे यहाँ पे, tan अल्फ़ा क्या है हाफ, tan बीटा क्या है 1/3 अपॉन 1 - tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा क्या हो जाएगा 1/6। अब इसको सॉल्व करते हैं हम, तो नीचे एलसीएम क्या हो जाएगा, इस यहाँ से 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 और +2, एक बार 3 कटेगा तो ठीक है, 3 6 और 3 दूनी 6 यहाँ जाएगा, ठीक है। अब नीचे क्या हो जाएगा एलसीएम 6 हो जाएगा, 6 माइनस क्या होगा 1, और फिर फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो 5 अपॉन कट के क्या आ जाएगा 5/6। तो ये से ये कट गया, ये से ये कट गया, क्या बचा यहाँ 1, एक बार फ्रेश से लिख देते हैं। तो tan अल्फ़ा प्लस बीटा के साथ चल रहे थे हम, = क्या हो गया 1। अब हमको पता है एक बात, tan अल्फ़ा प्लस बीटा, tan 1 को हम क्या लिख सकते हैं tan 45, क्योंकि tan 45 पे 1 हो जाता है वैल्यू, tan 45 एंगल का क्या होता है वैल्यू 1 होता है। तो देखो यार tan से tan कैंसिल होता नहीं है, क्लास 12 में हम लोग पढ़े हैं कि ऐसे डायरेक्ट हम कैंसिल नहीं कर सकते, बट अभी हम लोग क्या है कैंसिल कर देते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा = क्या है 45 डिग्री,
तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आ गया 45 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही हो जाएगा। काफ़ी इजी सवाल है, बस ये फॉर्मूला हम लोग क्या करना है वहाँ अप्लाई कर देना। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बहुत बार एग्जाम में सवाल आपको पूछा गया है, ठीक है। तो ये सवाल को आप अच्छे से कर लेना है, कुछ नहीं करना है। tan अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगा दिए, वैल्यू पुट किए, आंसर आ गया, अंतिम में 1 आ गया। फिर tan 45 को 1 लिख सकते हैं, 1 को हम tan 45 लिख सकते हैं। फिर उसके बाद ये कैंसिल हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा 45 डिग्री, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है और पिछले जैसे सवाल का ही फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर क्वेश्चन टाइप का ये है। तो कह रहा है कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या है, ए बाई बी है। तो हमको वैल्यू किसका निकालना है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो सबसे पहले हमको दिया क्या है, तो दिया है कॉट थीटा इक्वल्स टू ए बाई बी। अब हमको पता है ये क्या बन जाएगा, ऊपर वाला ये बनेगा आपका बेस अपॉन नीचे वाला क्या बन जाएगा परपेंडिकुलर। तो हम लोग यहाँ एक बना लेंगे अपना क्या ट्रायंगल, और यहाँ अप्लाई क्या करेंगे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम। तो हम बताए थे ये ए क्या है बेस है और बी क्या है परपेंडिकुलर है। तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन बेस का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अच्छा हमको क्या, और इसको हम अभी थीटा मान लेते हैं, तब जाकर के ये इसके सामने वाला क्या बनता है परपेंडिकुलर बन जाता है। अब हमको निकालना है क्या, तो कॉस थीटा और साइन थीटा। तो यहाँ से कॉस थीटा को हम क्या ले सकते हैं, कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस क्या है यहाँ पे ए अपॉन हाइपोटेनस क्या है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। साइन थीटा को हम क्या ले सकते हैं, साइन थीटा को हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है बी और हाइपोटेनस क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना है, अब इस डेटा पे हमको पुट कर देना है। तो पहले क्या है यहाँ कॉस थीटा है, कॉस थीटा क्या है तो ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस साइन थीटा क्या है बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन, अब इस दोनों का क्या करना है एक बार प्लस कर देना है। तो ए बाई बी, हाँ देखो इस बार क्या करना है प्लस कर देना है यहाँ बीच में। तो ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब क्या करेंगे ऊपर वाला अगर हम एलसीएम लेते हैं तो टोटल में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए माइनस बी अपॉन नीचे वाले को हम लेते हैं तो फिर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए प्लस बी। तो ये से ये गया कैंसल आउट, तो ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। तो ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, देखो ऑप्शन नंबर बी ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल था, कुछ नहीं करना था, बस वही जैसे पिछले वाले सवाल में हम लोग करते आ रहे हैं। तो चलिए आज का लास्ट सवाल करते हैं 5 नंबर, ठीक है 4 कर चुके हैं, अंतिम सवाल करते हैं आज का हम लोग 5 नंबर। फ्रेंड ऐसा भी सवाल आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा आपके प्रीवियस ईयर से, प्रीवियस वाले एग्ज़ाम में जो आप एग्ज़ाम देने वाले हैं अभी, ठीक है, मतलब आने वाले एग्ज़ाम में। तो ऐसे सवाल को कैसे किया जाए, तो इसमें पहले सवाल क्या कह रहा है कॉसिक अल्फ़ा इक्वल टू क्या है √2, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 3 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन कॉसिक स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फ़ा। कैसे निकालेंगे, तो पहले सबसे पहले यहाँ का क्या कह रहा है कॉसिक अल्फ़ा बराबर क्या है √2, और हमको पता है कि कॉसिक अल्फ़ा √2 कितने पे होता है। चलो एक थोड़ा सा और हम सॉल्व करके दिखा सकते हैं यहाँ पे। तो कॉसिक अल्फ़ा हम इसको लिख सकते हैं कॉसिक रूट, यहाँ √2 है ना ये, तो ये होता है आपका 30 पे, नहीं ये होता है आपका 45 डिग्री पे, ठीक है। कॉसिक √2 कितना होता है 45 पे, कैसे पता चला, देखो साइन 45 क्या होता है 1/√2, तो कॉसिक 45 क्या हो जाएगा कॉसिक 45 क्या हो जाएगा सिर्फ √2। तो यहाँ देखो ये से ये कैंसिल, तो अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा 45 डिग्री। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे इस सब जगह पे अल्फ़ा का वैल्यू क्या पुट कर देंगे 45, और हमको पता है सबका 45 का वैल्यू क्या होता है, तो टू साइन स्क्वायर 45 डिग्री, ये पता चल गया हो कैसे किए, थोड़ा एक स्टेप आगे कर लिए, आप लोग यहीं पे डायरेक्ट कर सकते थे। 2 साइन स्क्वायर 45 डिग्री
3 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन, और कॉसिक ये क्या है, हमको अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, इसको हम डायरेक्ट क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, √2 का स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री। तो 2 इंटू साइन पे स्क्वायर 45 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/√2 का स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 इंटू सेम होता है कॉस 45 भी क्या होता है 1/√2 उसका स्क्वायर, तो 1/2 अपॉन ये 2 प्लस ये क्या हो जाएगा 1। कॉट 45 क्या होता है 1, tan 45 भी 1 और कॉट 45 भी क्या होता है 1 होता है। तो ये हो जाएगा 2/हाफ होता है यहाँ पर ना, तो ये से ये क्या हुआ कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस 3/2 अपॉन 3। देखो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 2 हम एलसीएम ले सकते हैं, तो 2 प्लस 3 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा 5/2 अपॉन 3। तो ये क्या हो जाएगा 5/2 इंटू 1/3, ये हो जाएगा 5/6 आंसर। तो 5/6 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इजी सवाल था, कुछ नहीं था। यहाँ पे कॉसिक अल्फ़ा √2 दिया हुआ है, तो हमको पता है कॉसिक √2 कितने पे होता है 45 डिग्री पे होता है। 45 पुट करके हम लोग क्या किया, उसका डेटा को याद हमको रखना पड़ेगा कि साइन 45 क्या होता है, कॉस 45 क्या होता है, और कॉसिक अल्फ़ा का वैल्यू दिया ही हुआ था √2, और फिर कॉट 45 क्या होता है, वैल्यू पुट किए, आंसर हम लोगों का क्या हो गया, आ गया। तो ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट था, ऐसा सवाल आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।